तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुलाया है। साथ ही वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने में राज्यों का सहयोग कर रहे केंद्रीय मंत्रालयों के 5 केंद्रीय मंत्री और उच्च अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरह की पिछली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता 6 अक्टूबर 2023 को की थी। झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ के सीएम को बुलाया गया है। टारगेट है माओवाद 2026 तक खत्म, यानी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकसित कार्य को गति देना है। बैठक में 5 केंद्रीय मंत्री और उच्चाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारी भी इस बैठक में भाग लेंगे। 6 अक्टूबर 2023 को पहली समीक्षा बैठक की गई थी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक है आज और बेहद महत्वपूर्ण नक्सल प्रभावी राज्यों के सीएम संग बैठक करेंगे। तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ अमर जुड़ चुके हैं। अमर, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही? नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या कुछ चर्चाएं होंगी इस बैठक में? अमर। बिल्कुल, देखिए आज गृह मंत्री अमित शाह जो हैं सभी नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करेंगे और उसके बाद ये क्या सुरक्षा सलाहकार भी होंगे यहाँ पर उनके सामने मौजूद। 5 मंत्री होंगे, कैबिनेट के 5 मंत्री भी होंगे वहाँ पे मौजूद, क्योंकि जिस कैबिनेट से जिस मंत्री के साथ जो बैठक होगी, बैठक का मकसद ये है कि एक सामंजस्य बनाना। नक्सल प्रभावित जो एरिया है वो खास करके अगर बात करें 8 राज्यों अभी भी जो है नक्सल प्रभावित है। झारखंड उसमें है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऐसे राज्यों में सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो नक्सल के वजह से नुकसान हो रहा है और नक्सल जो नुकसान कर रहा है उसको समाप्त कर दिया जाए। ये नक्सल सरकार का एक पॉलिसी भी लेकर के आई है कि वो 2026 तक जो है नक्सल को पूर्ण रूप में समाप्त कर देगी। ये चाहती है कि जो नक्सल की वजह से नुकसान हो रहा है, खास करके ग्रामीण इलाकों में अगर आप देखिएगा तो जो डेवलपमेंट के केंद्र से डेवलपमेंट की बात होती है या फिर जो भी फंड जाते हैं नक्सल के वजह से वो काम नहीं हो पाता है, जिस वजह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जो है दिक्कतें होती है और खास करके जनता को भी दिक्कत होती है। तो इस वजह से एक कोऑर्डिनेशन से बनाई जाएगी राज्य और केंद्र के बीच में, और जो पुलिस के अधिकारी भी होंगे यहाँ पे मौजूद, केंद्र सरकार के भी जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद होंगे, तो एक सामंजस्य बना करके नक्सल को समाप्त करने की एक रणनीति होगी जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आपसी के सहयोग से इसको समाप्त करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि जो भी नक्सली बन गए हैं उनको अगर मेन स्ट्रीम में आना है या छोड़ देना है तो उनके लिए भी सरकार व्यवस्था कर रही है कि आप समाज से जुड़ जाओ और आपके लिए सरकार हमेशा कोशिश करेगी आपके भरण पोषण के लिए। तो सरकार की ये नीति है और ये कोशिश की जा रही है कि पिछले 2013 की अगर बात करें, 13 से अभी तक का जो एक रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि 76% जो है नक्सल पर जो अटैक या फिर नक्सल का जो आक्रमण होता था वो उसमें कमी आई है और पूर्ण रूप में समाप्त करने के लिए 2026 का एक डेट रखा गया है और इस डेट में समाप्त कर दिया जाएगा। इसी को लेकर के आज बैठक होगी और सभी राज्यों जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों के बीच में। बिल्कुल अमर, नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बैठक बेहद खास है, चुनाव नजदीक है, चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो भी खास है और अगर नक्सलों की लिहाज से देखा जाए तो भी बेहद खास है। हालांकि 2023 में ही पहली बैठक की गई थी, लेकिन अब टारगेट ये है कि 2026 तक नक्सल को खत्म कर देना है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।